Assalamu alaikum students. Today our topic is change around us from class 6 chapter 6. Okay. तो कल भी हमने पढ़ा था चेंज अराउंड अस के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंज जो होती हैं परमानेंट्स होती हैं, कुछ जो होती है टेम्परेरी होती हैं। जो परमानेंट होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, वो वापस नहीं जाती हैं। कुछ जो होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, जैसे कि टेम्परेरी चेंज मैंने आपको बताया था। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज फर्दर। चेंज जो होती हैं वो होती हैं किससे, पहले तो होती हैं हीटिंग से, गर्मी से भी कुछ चेंज होती हैं। उसमें हीटिंग करने से कुछ चेंज जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, कुछ परमानेंट। तो जब हम जो है चाय जब जो डालते हैं किसी में कप में, फॉर एग्जांपल आप चाय कप में डालते हो, वो चाय जो कप जो है कुछ देर के लिए गर्म रहता है, बट आफ्टर सम टाइम इट्स कूल डाउन, है ना। सो दैट चेंज इज़ ए टेम्पररी चेंज। और जैसे कि आप देख लेते हो या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गर्म करने से फैल जाते हैं और फिर जब ठंडे होते हैं वापस अपने उसमें आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल जैसे आप ले लो, मेटल में आप ने देखा होगा जो टांगा जो होता है उसके जो टायर्स जो होते हैं उसके अंदर, व्हील के अंदर जो होता है स्टील होता है ना, मेटल होता है। तो वो उसके अंदर कैसे गया होता है, जबकि वो व्हील जो वुडन जो होता है वो बड़ा होता है, वो छोटा, वो रिंग जो होती है छोटी, वो ऐसे होती है। जब उसको रिंग बनाते हैं फिर उसको हीट करते हैं, हीट करने से वो एक्सपैंड हो जाती है, वो फैल जाती है। फिर जब वो उसके अंदर फिट करते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने से क्या होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाती है और वो वहाँ पे टाइट बंद हो जाती है। तो दिस चेंज वाज आल्सो ए टेम्पररी चेंज। या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम बर्न करते हैं, गर्म करते हैं तो वो जलते हैं, तो वो जलने से जो है उनका जो केमिकली जो है, फिजिकली जो है पूरा चेंज हो जाता है, वो सब्सटेंस से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो, पेपर ले लो, पेपर जो हम जब जलाते हैं तो वो एक ऐश बन जाता है। वुड ले लो, लकड़ ले लो, लकड़ी हम जलाते हैं तो वो क्या राख बन जाती है, ऐश बन जाता है। तो पूरा एक परमानेंट, फिर हम उससे वापस पेपर बना सकते हैं, वुड बना सकते हैं? नहीं ना बना सकते। तो उसका मतलब है वो एक परमानेंट चेंज हो जाता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। ना ही वापस उस राख से पेपर बनेगा, ना ही वुड बनेगा। ठीक है। तो कुछ चेंज जो होते हैं बाय हीटिंग, तो उससे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। जैसे कि पानी, हम आइस ले लेते हैं कोरा, तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पहले सॉलिड में होता है। फिर जब हम उसको हीट करते हैं और तो वो वेपर्स बन जाते हैं, भाप बन जाती है। वो भाप आपने देखा होगा कैसे वो उबलता होता है, जब सब्ज़ी या पानी उबल रहा होता है कैसे वो धुआं जैसा हो रहा है, वो भाप, वो वेपर्स होते हैं। तो वही वेपर्स जो हम उनको कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब गर्म पानी से, भाप वेपर से जो हम ठंडा करते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, पानी के फॉर्म में लाते हैं गैस से। ठीक है। तो वो पानी बन जाता है। ठीक है। तो हमने देखा बाय हीटिंग जो है, हीटिंग से कुछ चेंजेस जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं और कुछ जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ठीक है ना। हीटिंग से कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स वो एक्सपैंड होते हैं, हीटिंग से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हॉट एंड बर्न हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करते हैं। फिर है चेंज काज्ड बाय द फोर्स, प्रेशर और फोर्स। जो फोर्स, जैसे कि चेंज रोटी मेकिंग, आपकी मम्मा रोटी बनाती है, पहले तो आटा लेती है ना, आटा बिल्कुल एक सूखा होता है, फिर उसको गूंथती है और वो तैयार करती है उसको रोटी के लिए। फिर उसी से वो छोटे छोटे बॉल्स बनाती है, पेड़े बनाती है। फिर उसको कैसे वो बेलती है, हाथ से कैसे वो करती है, दोनों हाथों के अंदर वो टप टप करती है ना, कैसे वो रोटी बन जाती है। उस सब में क्या लगता है, उन सब में एनर्जी लगती है, प्रेशर लगता है ना। तो वो जो है वो चेंज, वो भी जो चेंज जो है, जब तक हम वो आटा उसकी वो बेल के वो रोटी बनाते हैं, वापस उसको उसमें आटे में मिक्स करके वो हो जाता है, वो टेम्परेरी। मगर जब हम उसको रोटी को बेक कर देते हैं, हीट देते हैं, तो वो एक परमानेंट चेंज हो जाती है। ये बैलून में हम हवा भरते हैं, उसमें भी क्या लगता है, हमारा जोर लगता है ना, एनर्जी लगती है ना। तो हम वो जो बैलून जो है वो जो फूलता है, तो उसमें भी जो चेंज आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनर्जी एंड द फोर्स।
फिर चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ मेटल्स, अगर हमें किसी मेटल की चेंज करनी होती है शेप, तो उसको भी ज़ोर ज़ोर से, आपने देखा होगा कैसे लोहार जो है ज़ोर से मार मार के लोहे को गर्म कर कर के उससे शेप्स बनाते हैं। उन्हीं लोहों से जो है बेल बनता है, कुल्हाड़ी बनती है। किससे बनती है? वो जो उसको गर्म कर कर के ज़ोर मार के फोर्स एनर्जी लगा के जो है उनकी मेटल की शेप चेंज होती है। सो चेंज अराउंड अस बाय एनर्जी और प्रेशर। फिर है चेंज काज्ड बाय डिजॉल्विंग। कुछ चेंज जो होती है जो हम डिजॉल्व, हमारे पास साल्ट है, अच्छा खासा साल्ट है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो साल्ट अलग साल्ट सोल्यूशन बन जाता है ना। शुगर जो होता है जब हम उसको पानी में मिक्स करते हैं तो वो शुगर सोल्यूशन बन जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मगर उसमें चीनी होती है, एकदम से चेंज हो जाता है वो, हाँ ये क्या बोलते हैं, वो फॉर्म उसका चेंज हो जाता है, शुगर और पानी अलग से एक सोल्यूशन बन जाता है। सो डिज़ोल्व का क्या मतलब होता है? डिज़ोल्व का मतलब होता है डिसअपियर ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड। कोई भी सब्सटेंस जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं वो डिसअपियर हो जाता है, उसको डिज़ोल्व बोलते हैं। सैल्यूट, जो भी हम प्रोडक्ट उसमें डालते हैं, जब किसी सब्सटेंस में डालते हैं, एडेड इन, जब हम लिक्विड में ऐड करते हैं उसको सैल्यूट बोलते हैं। जिसमें डालते हैं उसको, वो जो बन जाता है उसको सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें डालते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं व्हेन वी राइज, जब भी टेम्परेचर राइज होता है, द एक्सेस ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन लिक्विड। जब हम, और क्या होता है, चेंज और भी आ सकती हैं, जब हम गर्म करते हैं कोई सोल्यूशन तो उसमें जो है जितना भी हम साल्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, जब तक कि मैं उसमें नीचे क्रिस्टल्स नहीं बन जाएंगे और नीचे नहीं रहेंगे। ठीक है ना। एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो हॉट वाटर में भी कोई भी चीज़ मिक्स करनी बहुत ईजी होती है। तो ये आज हमने पढ़ा चेंज अराउंड अस बाय द, किससे, चेंज अराउंड अस हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, बाय हीटिंग, चेंज अराउंड अस काज्ड बाय प्रेशर और फोर्स, चेंज अराउंड बाय डिजॉल्विंग। तो ये जो हमारे इर्द गिर्द हैं, इन चीज़ों से हमारे इर्द गिर्द जो है चेंजेस आती हैं। बाकी वस्सलाम।